दिल्ली में स्थित जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का पुतला और इस फिल्म का पोस्टर जला दिया। और जेएनयू के स्टूडेंट्स ने ये कहा कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म का टीजर जेएनयू और जेएनयू के स्टूडेंट्स के खिलाफ हेटफुल मैसेजेस देता है और उनका ये तक मानना है ये फिल्म आरएसएस एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जेएनयू के अगेंस्ट एक नेगेटिव कैंपेन को सपोर्ट करती है और इसीलिए वो फिल्म मेकर के अगेंस्ट लीगल एक्शन चाहते हैं। और इस फिल्म का टीजर जब से 15 मार्च 2024 को रिलीज हुआ है तभी से ये फिल्म काफी ज्यादा क्रिटिसाइज की गई है। आइस घोष एसएफआई के प्रेसिडेंट ने जेएनयू में कहा, सुदीप्तो सेन राइट विंग के विचारों का समर्थन करने के लिए सिनेमा का यूज कर रहे हैं। हमें इनके खिलाफ तुरंत एक एक्शन चाहिए और जो भी इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में गलत कहा है वो इसे रोकना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म के टीजर की बिगिनिंग स्कैरी है। सेन खुलेआम लेफ्टिस्ट आइडियाज के लोगों और जेएनयू के स्टूडेंट्स को पनिश करने की बात करते हैं और ऐसी बातें हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकती है। और एसएफआई ने ये भी कहा कि सेन की इससे पहले जो फिल्म द केरला स्टोरी है उस फिल्म को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है फॉर रॉन्ग क्लेम्स एंड डिवाइडिंग पीपल। और अब बस्तर द नक्सल स्टोरी के साथ वो झूठी कहानियां बताकर जेएनयू के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, इस फिल्म के मेकर ने इन सभी कंट्रोवर्सी का जवाब देते हुए ये कहा। अदा शर्मा ने कहा, जब एक बार लोग फिल्म देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये फिल्म है किस बारे में। लेकिन जैसा उन्होंने द केरला स्टोरी के दौरान कहा था, ये डेमोक्रेसी है, लोगों को फिल्म देखनी है या नहीं वो उनका फैसला है। वो फिल्म देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं और नहीं भी, और हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो लोग फिल्म देखे बिना कमेंट करते हैं, क्योंकि वो उनकी चॉइस है। और इस फिल्म के डायरेक्टर ने एएनआई न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने बस्तर की एक रिसर्च पढ़ी तो उसमें उन्होंने बस्तर के वायलेंस के बारे में पढ़ा और नक्सलियों ने हमारे भारत देश के 76 जवानों को मार दिया। और हमारे देश के जवानों को नक्सलियों ने जब मारा तो जेएनयू में सेलिब्रेशन किया गया था और 4 महीने के बच्चे को सर में आयरन रोड मार के उस बच्चे को मार दिया गया। 8 बच्चों को उनकी माँ से छीन के आग में जला दिया गया। और कई बार नक्सली 36 जवानों को 8 जवानों को मार देते हैं और वहाँ रास्ते नहीं बन सकते, स्कूल नहीं बन सकते, हॉस्पिटल नहीं बन सकते, मोबाइल नेटवर्क नहीं आएंगे, भारत का झंडा भी नहीं फहरा सकते। रास्ते बनाओगे तो गोलियां चलेगी। और शहरों में बैठे हुए कुछ इंटेलेक्चुअल्स ऐसी चीजों को कवर फायर दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और इसके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर को लगा कि ये टॉपिक हम जैसे लोगों के सामने लाना जरूरी था सो दैट हमें इसके बारे में पता चल सके और लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो ताकि इसको हमारे देश से खत्म किया जा सके। और उनको इसकी उम्मीद है, इसलिए उन्होंने ये फिल्म बनाई है। और मैं सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के इस ओपिनियन से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों को नक्सलवाद के बारे में पता चलेगा और लोग इसके अगेंस्ट जरूर खड़े होंगे। तो मैं मेरी और हम सब की तरफ से इस फिल्म के मेकर्स को थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि ये फिल्म हमारे भारत देश के सपोर्ट के लिए थी, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। ये फिल्म भारत देश के हित में है। और जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है 76 जवानों के शहीद होने के बारे में, क्या वो सच है? इंसानों को जिंदा जला दिया जाता था, भारत देश का झंडा भी नहीं फहरा सकते, रास्ते नहीं बन सकते। तो सुदीप्तो सेन ने एएनआई के इंटरव्यू में कहा कि वो कोंटा एक जगह है बीजापुर में, वहाँ गए थे एक अनाथ आश्रम में जहाँ 450 बच्चे हैं जिनके माँ बाप को उन्हीं की आंखों के सामने मारा। वही 450 बच्चों ने ये कहानी सुदीप्तो सेन को बताई है। एक लड़की ने उन्हें बताया कि एक बार नक्सलवादी उस लड़की को 2 बार उठा के ले गए। पहली बार सिर्फ इसलिए उठा के ले गए कि वो अच्छा गाना गाती थी जब वो सिर्फ 9 साल की थी। फिर वो लड़की 15-20 दिनों के बाद वहाँ से भाग के आई और वो उसको वापस उठा के ले गए। और उस 9 साल की बच्ची को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसके माँ बाप को उसी की आंखों के सामने मार दिया और इतनी बुरी तरह से मारा देख के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए।
तो मैं कहना चाहूँगा कि नक्सलवादियों को भारत देश से खत्म किया जाए और जहाँ भी भारत देश का झंडा नक्सलवादी नहीं फहराने देते वहाँ भी भारत देश का झंडा फहराया जाए और इस खुशी के मौके को एक जश्न की तरह सेलिब्रेट किया जाए। और आपका क्या ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में कमेंट में जरूर शेयर करिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी करो विद बेल आइकन। समझदार को इशारा ही काफी है।